सो गाइस वेलकम है आप सभी का आज के वेबिनार में। आज का वेबिनार अगर आपने ले लिया ना, तो जो आपकी प्रॉब्लम है, लीड नहीं आ रही, अर्निंग नहीं हो रही है, ये जिंदगी भर के लिए सॉल्व हो जाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप फेसबुक एड रन का यूज करके अनलिमिटेड लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हो पर डे के बेसिस पे। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। आप लोगों को मीटिंग से एंड तक बने रहना है और हमारे साथ जितने भी पर्सन है अभी सब ये सभी पर्सन ने पेड वर्कशॉप लिया था। सो गाइस आप सभी को मीटिंग में एंड तक बने रहना, तभी चीजें जो है बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कौन हूं। सो गाइस मेरा नाम प्रिंस राजपूत है, मैं एफिलिएट मार्केटर, ट्रेनर, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड आल्सो जी फाउंडर इन ज्ञान कमाओ। ठीक है, सो गाइस पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, मैं अपने रिजल्ट दिखा देता हूं ताकि आपके मन में भी ये लगे कि भाई जो हमें सिखा रहा है क्या वो एड रन करना जानता है नहीं जानता है, क्या वो भाई हवा में बातें करता है या फिर वो भी सीखा। मतलब इसीलिए गाइस मैं पहले आपको लाइव दिखा देता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, मैं अपने एड रन का रिजल्ट दिखा देता हूं कि जो मैं एड रन करता हूं, ठीक है, उससे क्या रिजल्ट आता है। सो मैं अपनी फोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना। सो गाइस ये मेरी फोन की स्क्रीन है और इसके बाद मैं यहाँ से आप लोगों को पहले अपना एड अकाउंट दिखा देता हूँ। एड अकाउंट के लिए सिंपली ये गया, देन मैंने ओपन गया। राहुल भाई मेरी स्क्रीन दिख रही है ना क्लियर? हाँ दिख रही है। ओके, सो गाइस ये मेरा एड अकाउंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ जो भी हो रहा है सब कुछ आपके सामने हो रहा है। सो गाइस देख सकते हो मेरे दो जो ऐड है एक्टिव है, सबसे ऊपर दिख रहा है शिवेंद्र ऐड। ठीक है, सबसे ऊपर देख लो प्रिंस राजपूत, ये मेरा ऐड अकाउंट है। जो मेरी डाउनलाइन है तो उनका ऐड मैं ही मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो पहला जो मैंने दो मेरे ऐड है एक्टिव है, पहला जो ऐड है शिवेंद्र का, उसका जो सीपीसी देख सकते हो आप गाइस 96 पैसा है और इसके पास जो 254 रुपीज में 264 लिंक्स क्लिक्स हुए हैं। ठीक है, और उसके नीचे वाला सूरज ऐड करके है, इसका भी देख सकते हो आप 347 क्लिक्स हुए हैं केवल और केवल 269 रुपीज में, और उसकी जो सीपीसी जा रही है 78 पैसा जा रही है। भाई मायने रखती है। कोई ऐड जो है 1 रुपए भी चला जाता है, जैसे कि नीचे देख सकते हो इशू ऐड। फिर मतलब कहने का मतलब जो मेरी मोस्टली ऐड होते हैं ना 1 रुपए से नीचे सीपीसी जाती है। ठीक है, तो क्यों जाती है वो मैं क्या इसका रीजन है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो मैंने अपना रिजल्ट तो आप सभी को दिखा दिया, रिफ्रेश कर दूंगा, आप सभी सामने देख सकते हो सब कुछ क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। अभी मैं गाइस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एड रन कैसे करते हैं और अपने व्हाट्सएप पे जितनी मर्जी उतने लीड को कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आप आज के सेशन के लिए जितने भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधा मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा। बिकॉज जो देखो लैब जो हम ऐड रन है ना वो हम फोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से करोगे तो बहुत ही बेस्ट है। फोन से क्या, अगर आप फोन से करना चाहते हो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो गाइस क्या करना है ध्यान से सुनो। फोन के क्रोम पे जाना, क्रोम पे जाने के बाद एक ऑप्शन दिखता है आप लोगों के पास डेस्कटॉप मोड ऑन। ठीक है, डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन दिखता है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहां से डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करके देन आपका जो फोन का स्क्रीन है पूरा एक लैपटॉप के स्क्रीन जैसा बन जाएगा। ठीक है गाइस, 1 मिनट। ओके, सो गाइस चलो मैं अपना आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि पहले फोन में कैसे करते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जिनके पास लैपटॉप नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फोन की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ध्यान से देखना कि आपको फोन में कैसे करना होता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फोन में कैसे करोगे। सो गाइस ये फोन की स्क्रीन है, यहाँ से सिंपली आपको क्रोम पे आना है। ठीक है, क्रोम पे आओगे तो आपके पास ये कुछ यहाँ से सब कुछ पहले मैं हटा देता हूँ, न्यू टैब ले लेता हूँ। न्यू टैब ले लिया मैंने, देन इस पे जब एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप साइट का, इस पे क्लिक कर देना और फिर उसके बाद का जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं लैपटॉप पे करके दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, ओके, सो गाइस अभी मैं अपनी स्क्रीन जो है लैपटॉप पे शेयर करता हूँ, तो सभी आप लोगों को जितने भी लोगों ध्यान से देखना है, तो मैं यहाँ से देखते रहना गाइस जो मैं करने वाला हूँ अभी। जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, सो गाइस मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आप सभी के सामने दिख रही है। यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, पूरा मिनिमाइज कर देंगे जितना भी है, और ये मेरा ये है। तो गाइस सबसे पहला जो है आपके पास एक ऐड रन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए ध्यान से देख लो। अगर आप एक ऐड रन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए इसको आप ध्यान से सुन लो। एक बार मैं दोबारा मीटिंग पे आ जाता हूँ गाइस। अरे यार यही प्रॉब्लम होती है। स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन कहाँ गया यार। अच्छा ये रहा, ठीक है।
सो गाइस एक बार पहले ध्यान से सुन लो, एक फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। एक फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपके पास एक फेसबुक ऐड मतलब अपना फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। पहला चीज, कॉपी और पेन निकाल के रख लेना, जो मैं चीजें बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। अगर आप एक फेसबुक ऐड रन करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या चीजें चाहिए। एक फेसबुक अकाउंट चाहिए आपका, एक फेसबुक पेज चाहिए और आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए। तीन चीजें चाहिए होती है एक फेसबुक ऐड रन करने के लिए। और सबसे मेन चीज एक वीडियो चाहिए, एक कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट आप चाहे फोटो हो या वीडियो हो। अगर आप मेरे से पूछोगे प्रिंस भाई फेसबुक ऐड रन करने के लिए बेस्ट क्या होता है, ज्यादा रिजल्ट हमें किससे आएगा, फोटो से आएगा या वीडियो से आएगा, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप वीडियो का यूज करना। ठीक है, सो ये तीन चीजें मैंने बता दिया। इसके बाद क्या क्या चीजें चाहिए होती है और कैसे करना होता है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओके। सो गाइस मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा। टॉपिक पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो गाइस ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, आप सभी के सामने दिख रही है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था फेसबुक अकाउंट, तो ये मेरा ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है, ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो गाइस ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट तो आप सबको बनाना आता ही होगा। उसके बाद आता है फेसबुक पेज। अगर आपको गाइस पेज बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है यार, 2 मिनट का खेल होता है फेसबुक पेज बनाना। सिंपली पेज पे क्लिक करोगे, न्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप अपना पेज बना सकते हो। ठीक है, बाकी मेरा ऑलरेडी बना, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट न्यू पेज। जैसे मेरे 3 पेज है, सिंह प्रिंस 186 राजपूत समाज, और ये मेरे 3 पेज है जिनके जो कि मेरे इस अकाउंट से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको पेज बनाना है सिंपली ये क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर देना, जो है आपका पेज बन जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगेगा आप दे देना। ठीक है, और पेज बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ स्विच अकाउंट। ठीक है, मैं इसी पेज पे ऐड रन करता हूँ, तो इस पे दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस ये मेरा फेसबुक पेज है, आप देख सकते हो। ठीक है, और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि पेज बनाने के बाद तुरंत आपको ऐड रन नहीं करना होता। एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं ना, पेज बनाते हैं और तुरंत जो ऐड रन कर देते हैं, तो आपका जो ऐड है ना डिसेबल होने का चांस है। फेसबुक ऐड है जो डिसेबल होने का बहुत बहुत चांस रहेगा। एक फेसबुक पेज बनाने के बाद मिनिमम 2 से 3 दिनों तक आपको कोई भी ऐड रन नहीं करना होता है। 2 से 3 दिनों तक केवल आपको उस पर पोस्ट डालनी होती है। पोस्ट आप अपनी फोटोज डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी फोटो डाल सकते हो, तो वो करना होता है। और उसके बाद 2 से 3 दिन जब हो जाए तब आप पहला अपना ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि पहला ऐड रन क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सो गाइस ये मेरा फेसबुक पेज है, देख सकते हो। और गाइस एक चीज और ध्यान से सुनना कि जो हम ऐड रन करते हैं ना, तो ऐड रन करने के लिए गाइस आपका जो पेज है मिनिमम कोशिश करना कि उस पर कम से कम 10 से 15 लाइक्स हो जाए। जैसे मेरे देख सकते हो 30 लाइक्स है मेरे इस पेज पे। ठीक है, तो ऐड डिसेबल का चांस ना बहुत कम रहता है। ठीक है, सो गाइस अब ध्यान से देखो कि आपको ऐड रन करने के लिए क्या करना होता है। ऐड रन करने के लिए सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट ऐड का यहाँ से भी जा सकते हो, ऐड सेंटर यहाँ से भी जा सकते हो, बाकी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टकट बना रखा है, तो आपके सामने फेसबुक के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एड मैनेजर। गूगल पे भी सर्च करोगे आप तो वहां से लॉगिन मांगेगा, लॉगिन कर देना, देन हो जाएगा। तो मैं अपने एड मैनेजर पे आ जाता हूँ। ठीक है, जहां से मैं अपने ऐड को लगाता हूँ। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे है। जैसे ये है फेसबुक का गाइस, ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। आई थिंक सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा ऐड मैनेजर करके। ठीक है, ऐड मैनेजर यहाँ अगर यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ नहीं आ रहा है, क्रिएट ऐड, यहाँ से भी नहीं दिख रहा। ये गाइस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने यहाँ से नहीं करा था। मैंने डायरेक्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने डायरेक्ट क्रोम पे सर्च कर दिया था। ठीक है, जैसे क्रोम जो आपको दिख रहा है, क्रोम पे सिंपली आप सर्च कर सकते हो ऐड मैनेजर करके। ठीक है, ऐड मैनेजर करोगे सबसे टॉप पे आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैंने गया, यहाँ से जाने के बाद मैं सिंपली सर्च कर दूंगा ऐड मैनेजर, ये दिख जाएगा मेरे ऐड मैनेजर फेसबुक। ठीक है, यहाँ से जो भी सबसे ऊपर वाला जो रहेगा यही वाला रहेगा। तो इसी को जो है मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया। आपके सामने जो दिख रहा है गाइस ये वाला, ये मेरा शॉर्टकट मैंने बना रखा है। सो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐड मैनेजर में यहाँ पे चला जाता हूँ। एक ऐड कैसे लगाते हैं ध्यान से देखो। जब ऐड मैनेजर आप खोल लोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ सबसे पहला, तो नहीं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। उसके बाद एक ऐड लगाने के लिए गाइस सिंपली आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल। जैसे कि ट्रैफिक है, ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपको लीड्स के लिए ऐड रन करना है तो आप ट्रैफिक पे ही करना, लीड जनरेशन मत करना। इसमें ना सीपीसी थोड़ा ज्यादा कटता है, आपको जो पैसा है ज्यादा कटेगा। ठीक है, और अगर आपको एक अपनी नॉर्मल फोटो पे करना है तो एंगेजमेंट, ट्रैफिक। और बाकी गाइज मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक एक भी ऐड रन नहीं करा है और अभी आपने पेज बनाया है, बनाने की सोच रहे हो,
तो जो सबसे पहला करना है ना आपको ट्रैफिक वाला, सॉरी ये इंगेजमेंट वाला ऐड रन करना है। मतलब कोई भी अपने जो पेज है आपका उस पर कोई भी अपनी फोटो ऐड कर लेना, पोस्ट कर देना, उसके बाद उस पर ना इंगेजमेंट वाला पोस्ट करना। पहला जो ऐड है वो आपका इंगेजमेंट वाला ऐड होना चाहिए, इससे ना थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, सो मैंने तो ये कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे ट्रैफिक करना है। ठीक है गाइस, मुझे मतलब लीड जनरेट करना है, अपने व्हाट्सएप की लीड्स लानी है, तो उसके लिए मैं सिंपली ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ। ट्रैफिक पे क्लिक करा मैंने, देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करा और इसके बाद गाइस ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पे आ रहा है न्यू ट्रैफिक कैंपेन। तो यहाँ पे अगर ये भी डाला रहना दे सकते हो, बाकी अगर चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं अपना नाम मैं जिसका ऐड चलाता हूँ तो उसका नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, प्रिंस राजपूत। ठीक है, सो ये मैंने नाम डाल दिया। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी होती है। ये डाल दिया मैंने। सेकंड ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर इस पे भी कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है ए बी टेस्ट करके, इसमें भी कुछ छेड़खानी नहीं करना है। लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपके पास एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, तो यहाँ से आपको इसको ऑन करना है और बजट लगाना है कि एक दिन का आप कितना बजट लगाना चाहते हो। जैसे कि ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा डेली बजट करके ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं कि मेरा एक दिन का कितना बजट लगाना चाहूंगा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे प्रिंस भाई आप कितना बजट लगाते हो एक दिन का, तो भाई मैं एक दिन का 300 रुपए लगाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी आप अपनी मर्जी रहती है, मिनिमम इसमें है 80 रुपए लगा सकते हो आप। ठीक है, मिनिमम 80 रुपए है, बाकी मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे दोबारा 300 रुपए लगा देता हूँ। 300 रुपए लगा दिया, देन उसके बाद INR पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे मुझे कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद ये ऑप्शन दिख रहा है आपके पास न्यू ट्रैफिक एड सेट, यहाँ से भी आप अपना नाम डाल सकते हो, वरना ये भी डले, ये भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ये रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गाइस ध्यान से देखना आपको क्या करना है। जैसे कि दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ट्रैफिक का, तो हमें ट्रैफिक कहाँ पे लानी है? अपने वेबसाइट पे लानी है, ऐप पे लाना है, मैसेंजर पे लाना है, व्हाट्सएप पे लाना है, कॉल पे लाना है, या किस पे लाना? तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे भाई सिंपल सी बात है प्रिंस भाई हमें तो व्हाट्सएप सिलेक्ट करना नहीं। गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो वेबसाइट, सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब क्यों करना है ये भी बताऊंगा, दिक्कत मत लो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे ऑप्शन आते हैं, देन एक और ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास डायनेमिक क्रिएटिव, तो यहाँ पे मुझे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और ये बजट शेड्यूल है, तो इसमें भी कुछ छेड़खानी नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना बिकॉज जो हमारा एक दिन का बजट नहीं लगा रहे, हम हर दिन का बजट लगा रहे हैं। यहाँ पे आप तब छेड़खानी करते हैं जब हमें केवल एक दिन का बजट लगाना होता है। ठीक है, सो मोर ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अब गाइस आ जाते हैं मेन टॉपिक आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है फेसबुक एड रन हम क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ से हमें क्वालिटी वाली लीड्स मिलती है। तो वो क्वालिटी लीड्स कैसे मिलती है ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस है, तो यहाँ से मैं करके दिखाऊंगा बिकॉज, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपके पास यूज सेव ऑडियंस, तो मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड भी है। जैसे कि इतने सारे जो है मैंने ऑडियंस सेव कर रखे हैं, तो मुझे आप सभी को लाइव दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप लोग। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस पे गए। ठीक है, उसके बाद गाइस सबसे पहले तो मैं लोकेशन सर्च कर लेता हूँ। यहाँ इंडिया पे गया मैं, एडिट पे गया। एडिट पे जाने के बाद गाइस, ठीक है, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अब इंडिया है, इंडिया के अंदर मुझे स्टेट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मुझे 4 5 6 7 जितने भी स्टेट है सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश आ गया। देन मध्य प्रदेश डाल देते हैं। ठीक है, देन बिहार डाल देते हैं। फिर दिल्ली डाल देते हैं। राजस्थान डाल देते हैं। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना, जिस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में बताना आप कहाँ से हो। ठीक है, और क्या बचा? अच्छी लीड हमें और कहाँ से मिलती है? गुजरात सबसे मेन, वहां से बिजनेस माइंडेड परसेंट होते हैं वहां के। सॉरी यार स्पेलिंग गलत हो रही है। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको डिटेल टारगेटिंग करते हैं। जयपुर डाल देता हूँ मैं। फिर उसके बाद JIP। ठीक है, और यूपी में गाइस और कोई अच्छी जगह? नोएडा नोएडा डाल देते हैं जहां मैं रहता हूँ। ठीक है, सो नोएडा कर दिया मैंने। उसके बाद डाल देते हैं सहारनपुर।
अपने आसपास के जगहों को भी टारगेट कर सकते हो, जहां के बंदों को आप दिखाना चाहो ना वहां के बंदों को आप टारगेट कर सकते हो। यही फायदा होता है गाइस फेसबुक एड रन का, ठीक है। सो ज्यादा स्टेट में सेलेक्ट नहीं करूंगा, एमपी, बाकी एक केरला नहीं, एक कर लेता हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश कर देता हूँ, वहां पे भी थोड़ा लीड अच्छी आती है। बाकी ज्यादा ज्यादा डिटेल टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइस ये मैंने कुछ स्टेट सेलेक्ट कर लिया आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हो, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इतना काफी है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब उसके बाद क्या क्या मांगेगा हमसे देखते हैं। अब मांग रहा एज, कि जो हमारी एड है कितने एज के बंदों को दिखानी है। सो हमारा जो 18 साल रखते हैं, और मतलब मिनिमम 18 रखते हैं, और मैक्सिमम जो है गाइज उसको मैक्सिमम हम रखते हैं। आपको ही पता है जो हमारे बिजनेस में जो इंटरेस्टेड होते हैं हमारी एज वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो मेरी जो, अगर मेरे से पूछोगे प्रिंस भाई कितना रखना चाहिए, तो मैं 18 से 24 तक ही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, ठीक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 24, ठीक है गाइस। आपको ही पता है अभी जितने भी मेरे साथ मीटिंग में लोग हो, आपकी भी एज जो है 15 से 24 के बीच में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आ जाते हैं ऑल जेंडर्स, कि मतलब मेल को दिखाना है फीमेल को, तो मैं यहाँ पे ऑल जेंडर को रहने देता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद आ जाता है डिटेल टारगेटिंग, जो सबसे मेन है, ठीक है, कि आपकी जो एड है कहां तक पहुंचेगी, किन लोगों तक पहुंचेगी। डिटेल का मतलब आप देखो नाम में ही समझ रहे हो आप कि डिटेल, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग। सो यहाँ पे भी मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा, जैसे कि मुझे ई एड किसको दिखाना है, जिनका मतलब कि बंदों का इंटरेस्ट, कि जैसे कि जिन बंदों का इंटरेस्ट जो है लाइक डिजिटल मार्केटिंग में है, ठीक है। आया। सो ये डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है। इसको डिटेल टारगेटिंग हमें थोड़ा ज्यादा करना होता है, जो कि अच्छे से हो जाए। और दूसरा मोटिवेशन, जो मोटिवेशनल चीजें देखते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकिंग। बहुत आसान है यार फेसबुक ऐड रन करना, पता नहीं लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझते हैं। मैं भी समझता था एक टाइम, लेकिन जब मैंने सीखा ना तो बहुत आसान लगा यार। और दूसरा फिर क्या है, बाईजूस, Naukri.com। मतलब डिटेल टारगेटिंग का मतलब थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है गाइस, कि किन लोगों को टारगेट करा जा सकता है, ठीक है। जहां पे मतलब जिनका इंटरेस्ट, जैसे न्यू जॉब्स, जो बंदे न्यू जॉब्स फाइंड करते हो, ठीक है। ये न्यू जॉब आ गया, ठीक है गाइस। बाकी मैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ना वो डाल दूंगा, क्या कहते हैं, मतलब डिटेल डिटेल टारगेटिंग। बाकी मैं सजेशन पे देख लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, यहाँ से थोड़ा मुझे जल्दी मिल जाएगा, तो आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। मार्केटिंग, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और देखते हैं गाइस, और डिटेल टारगेटिंग करते हैं। लीड जनरेशन नहीं, जॉब हंटिंग, ठीक है। देन उसके बाद और देखते हैं एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद करियर, सजेशन में जाते हैं और देखते हैं, और डिटेल टारगेटिंग करते हैं। जॉब इंटरव्यू, ठीक है। मतलब गाइस ये जो जिन लोगों को इंटरेस्ट है ना इन सब चीजों में, जिन्होंने अगर एक बार भी इंस्टाग्राम पे जो एड्स आते हैं, अगर उन लोगों ने कभी भी क्लिक किया होगा उन सब एड पे, तो ये जो आपकी एड है उन सभी को भी दिखेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, मतलब कि यहीं से हमें क्वालिटी लीड्स मिलती है। स्मॉल बिजनेस, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेनर, सॉरी, वुमेन एंटरप्रेनर, नहीं आ रहा है ये। Naukri.com, सरकारी नौकरी, ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेशनल वाला और कर देते हैं। मोटिवेशन तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। हायर स्कूल नहीं, थोड़े कॉलेज के स्टूडेंट को भी टारगेट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली,
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, सो गाइस इतने सारे मैंने डिटेल टारगेट कर दिया। आप चाहो तो इससे और भी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि लोगों को क्या मतलब कि जो लोग किस तरह की चीजें सर्च करते रहते हैं गूगल पे, ठीक है। तो जो आपकी एड है यहाँ पे बस एफिलिएट मार्केटर्स मत करना, वरना आपकी जो एड है उन लोगों को भी दिखेगी जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आपका जो लोग अगर क्लिक करेंगे तो आपका लॉस ही जाएगा, ठीक है। तो और गाइस एक चीज ध्यान से और देख लेना, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी एक दो और कर लेता हूँ, फिर अमेठी यूनिवर्सिटी पे कर लेते हैं, ठीक है। एक दो और कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और। तो गाइज आप लोगों को आई होप की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बिजनेस पे भी कर देते हैं, ठीक है, बस इतना काफी है। और गाइज अभी मैं जो जो चीज बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लो। ब्राउज पे जाना है आपको, ब्राउज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बिहेवियर पे जाना है। बिहेवियर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, इस पे जाना है। देन यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद गाइस इन दोनों पे आपको क्लिक करना है। इन दोनों का मतलब है कि जो बंदे ऑनलाइन से चीजें मंगवाते रहते हैं ना, महंगी महंगी चीजें, तो उनके उनके पास भी जो है आपकी ऐड जाएगी, ठीक है। सो इसको मैंने कर दिया, ये हो गई मेरी डिटेल टारगेटिंग कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, डिटेल टारगेटिंग कर दिया हमने, इसके बाद इस पे भी क्लिक कर देंगे, रीच मोर पीपल बियॉन्ड योर डिटेल, ठीक है। ऑल लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज का मतलब कि जो आपकी ऐड है इंग्लिश, केवल इंग्लिश वाले बंदों के लिए, हिंदी वाले बंदों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ऑल कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया दो चीज। अब शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सो गाइस ये वाला जो सेशन हमारा, इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार ऊपर से देख लेते हैं पूरा कि कुछ हमने कुछ गलती तो नहीं करी है। तो ये डन है, ये वेबसाइट डन है, ये भी 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 डन है, ये सब डन है, ठीक है। सो सब कुछ डन है। और बाकी गाइस एक बार ना मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो मेरी सेव्ड वाली ऑडियंस है ये कैसी है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ, यूज्ड सेव्ड ऑडियंस, तो ये वाला दिखाता हूँ, प्रिंस राजपूत 4। तो इसमें आप देख सकते हो उसमें मेरा सेव्ड ऑडियंस में क्या क्या है मेरा। तो आप देख सकते हो लोकेशन मैंने क्या क्या सर्च करा था इसमें, इंडिया, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एज जो है 24 से 18 से 24, और लैंग्वेज केवल हिंदी, ठीक है। बाकी पीपल जो डिटेल टारगेटिंग थी, सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, आपके सामने इस लैपटॉप की स्क्रीन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो डिटेल टारगेटिंग करने के लिए, ठीक है। ये रहा, लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी लोग ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग करने के लिए। ये दूसरा स्क्रीनशॉट ये ले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। सो जैसे मान लो मैंने यही वाला सेलेक्ट कर दिया, प्रिंस राजपूत 4, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, कहने का ये मतलब है मैंने सब कुछ डिटेल टारगेटिंग कर दी थी, ये वेबसाइट पे कर दिया था। अब यूज सेव्ड ऑडियंस, अब उसके बाद यहाँ पे मुझे पेज पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस अब आ गए अपने थर्ड स्टेप पे, अपने लास्ट स्टेप पे। ये हमारा थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है। सो यहाँ पे भी जो नाम डालने के लिए, यहाँ भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं, बाकी यही नाम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी प्रिंस राजपूत मत डाल देना, कुछ भी डाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो गाइस ये प्रिंस राजपूत डाल दिया मैंने। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज, सेलेक्ट पेज, कि जो आपका फेसबुक पेज है, जैसे मैंने आपको बताया था। गाइस यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो इंस्टाग्राम अकाउंट आपका कनेक्ट होना चाहिए आपके फेसबुक अकाउंट से। मतलब कि कहने का मतलब जो आप अपने फेसबुक पेज पे बनाओगे, वो फेसबुक पेज कनेक्ट होना चाहिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो देखो जैसे कि मैं इस सेलेक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे तीनों पेज आ जाएंगे। तो मैं जो एड रन करूंगा, मैं इस पे करूंगा सिंह प्रिंस 186 वाले पे, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया, जो मेरा फेसबुक पेज है सिंह प्रिंस 186, और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सिंह प्रिंस 186 है। गाइस फेसबुक एड रन का जो मतलब होता है ना, पहले से मतलब इसका मतलब आप ध्यान से जान लो होता क्या है। हम जो एड चला रहे हैं फेसबुक पे चला रहे हैं, बट जो हमारी एड है ना वो हम कहीं भी दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे भी। अभी देखो आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो ये मैंने कर लिया। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, एड सेटअप। सो इसमें मुझे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और फिर आता है मैनुअल अपलोड, ठीक है, मैनुअल अपलोड पे करना है। देन सिंगल इस पे करना है। और फिर यहाँ से गाइस आ जाते हैं कि हमें कौन सी वीडियो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी जो मेरा फेसबुक पेज है, मैंने उसमें वीडियो अपलोड कर रखी है,
तो इस पे जाता हूँ मैं, जाने के बाद ऐड वीडियो कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से मैं मान लो ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने वीडियो है मेरी फेसबुक एड रन वाली, और कोशिश करो गाइस कि आप उन वीडियो का यूज करो जो वीडियो ना ज्यादा यूज ना हुई हो। इससे ना चांसेस रहता है कि आपकी जो एड है ब्लॉक ना होगी, क्योंकि एक ही बंदे क्या करते हैं, एक ही वीडियो को सब लोग एक ही एड रन चला देते हैं, तो आपका भी एड रन होगा और जो बंदा मेन कर रहा है उसका भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी मांग रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ गए, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोबारा देख लो, प्रिंस राजपूत, ये मेरे पेजेस हैं। और यहाँ पे यार मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था, मैं दोबारा बैक जाता हूँ। मतलब जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन था, तो यहाँ से मैं सेकंड वाला ऑप्शन पे जाता हूँ। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने वो नहीं करा यार, कि मतलब मुझे कहाँ कहाँ चीजें दिखानी है, ठीक है। इस पे जाने के बाद आप देख सकते हो वेबसाइट पे क्लिक करा था मैंने, ठीक है। उसके बाद ये इस पे क्लिक करा, उसके बाद इस पे क्लिक करा था यूट्यूब, मतलब जो मैंने ऑडियंस थी मेरी। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद गाइज ये ध्यान, प्लेसमेंट का देख लो, प्लेसमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास, एक आ रहा है एडवेंचर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, और दूसरा आ रहा है मैनुअल। तो गाइज हमें जो है ना सिलेक्ट करना है मैनुअल। ये मेरा सेकंड, ये मैं आपको सेकंड वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, जो हम पीछे जहां से हमने डिटेल टारगेटिंग करी थी ना, उसी पेज पे ये ऑप्शन आएगा आपके पास, एडवांटेज वाला और मैनुअल वाला। तो हमें मैनुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद हमें पूछेगा कि आप एड को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो। तो मुझे फेसबुक पे नहीं दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है, ना ही मैसेंजर पे दिखाना है, मुझे केवल जो है मेरी ऐड को इंस्टाग्राम पे दिखाना है। अब इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शन आ जाता है कि कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मांग रहा है फीड पे दिखाना चाहते हो, हाँ फीड पे ठीक है। एक्सप्लोर पे हटा देंगे और शॉप से हटा देंगे, ठीक है। और फिर क्या मांग रहा है, स्टोरी, हाँ स्टोरी पे भी दिखाना है, और रील्स पे भी हटा देंगे। रील पे भी नहीं दिखाना, केवल हमें दो चीज दिखाना है, स्टोरी पे दिखाना है और हमें फीड पे दिखाना है, अब जो हमारा प्रमोशन है, ठीक है। सो अब यहाँ से दोबारा हमारा जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन था उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा दोबारा थर्ड ऑप्शन आ चुका है, प्रिंस राजपूत पेज में सेलेक्ट कर चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ से मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली थी, जैसे आप देख सकते हो ये मेरी वीडियो है, और मेरा जो एड है कैसा चलेगा ध्यान से देख लो। अभी पहले मैं दिखा देता हूँ कॉल टू एक्शन, कि कॉल टू एक्शन क्या देना चाहूंगा। तो ऐसे मैं कॉन्टेक्ट अस वाले कॉल टू एक्शन देना चाहूंगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस ये रहा, ठीक है। ये मैंने दे दिया सिंपली, ये आ गया गाइस। अब यहाँ आ जाते हैं मेन चीज, वेबसाइट। जैसे जहाँ पे हमने वेबसाइट क्लिक करा था, आपके पास जो बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या डालना है गाइस, यहाँ पर आप सभी को अपने व्हाट्सएप का लिंक डालना है। अब आप लोग आप सोच रहे हो आप लोग कि भाई वेबसाइट का लिंक कहाँ से लाएंगे, तो देखो कहाँ से लाना है। आपको सिंपली क्रोम पे सर्च करना है, वेबसाइट सॉरी व्हाट्सएप नंबर लिंक जनरेटर, ऐसे करके सर्च कर लेना, आपके पास एक वेबसाइट, काफी सारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर लिंक जनरेटर, नाम याद कर लो ध्यान से, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्टकट यहाँ पे बना रखा है, देख सकते हो आप, ये जो मेरा शॉर्टकट है, ठीक है। माउस जहाँ पे कर्सर हो रहा है, मैंने इसके लिए शॉर्टकट बना रखा है। सो इस पे सिंपली मैं टैप करूंगा, टैप करने के बाद ये मैंने वेबसाइट में ओपन आ गया मैं। और कैसे जनरेट करते हैं लिंक ध्यान से देख लो, सिंपली यहाँ पे मुझे अपना नंबर डालना है। सो 9560734655, अपना नंबर डालने के बाद यहाँ पे मुझे जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है जनरेट माई विया लिंक, ठीक है। तो ये आ गया गाइस। इसके आने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं लिंक कॉपी कर लूंगा, जो मेरे व्हाट्सएप का लिंक है वो बन चुका है। तो मैं दोबारा इस पे आ जाता हूँ, इस पे आने के बाद ये था पेज हमारा, इस पे आ गए, ठीक है। सो इस लिंक को जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, जो मेरा व्हाट्सएप का लिंक बना है, शॉर्ट लिंक बना है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हो चुका है, ओके गाइस। सो सब कुछ कर चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है आप लोगों को। बाकी अब ये देख लो कि जो मेरा ऐड है कैसा चलेगा। देखो ये देखो, फीड पे ऐसा दिखेगा, जो मेरा ऐड है फीड पे ऐसा दिखेगा, और स्टोरी पे जो मेरा ऐड है ऐसा दिखेगा, आप सबके सामने दिख रहा है, ठीक है। सो बहुत आसान है यार ऐड रन करना, बस चीजों को थोड़ा समझना पड़ता है और सही तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा ऐड रन है, और आपको बस कोशिश करनी है कि जो आपको ऐड रन के लिए वीडियो यूज करो ना, उसकी क्वालिटी ज्यादा हो। एचडी क्वालिटी में भी तो आपकी जो सीपीसी है ना ऑटोमेटिक कम आ जाएगी, ठीक है गाइस। सो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, जो मैंने 3 स्टेप करे थे उसको आप सभी के सामने रीचेक कर लेता हूँ। सो गाइस जो मेरा सबसे पहला स्टेप था देखने के लिए, यहाँ पे गए हम, सबसे पहला स्टेप ये था प्रिंस राजपूत, इस पे गए, एक बार रीचेक कर लेंगे। तो प्रिंस राजपूत ओके, यहाँ पे बस हमें कुछ सेल, बस यहाँ पे बजट डालना था 300 रुपए एक दिन का बजट, सो हमारा सही है। सो दूसरा स्टेप पे, हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा पेज पे आ जाते हैं, न्यू ट्रैफिक। यहाँ पे नाम ठीक डाल रखा है, वेबसाइट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑडियंस हमारी, बाकी मैनुअल अपलोड ठीक है, ठीक है। सो हमें इंस्टाग्राम पे दिखाना है केवल, ये भी हमने सेलेक्ट कर ही लिया था। और इसके बाद सब कुछ फिर कुछ नहीं करना, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे अपने। थर्ड स्टेप हमारा ये था, ठीक है। सो यहाँ भी हमारा हमारा सब कुछ ठीक है, प्रिंस राजपूत फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे हमारा ऐड चलेगा। गाइस हम कर फेसबुक पे रहे हैं, लेकिन जो हमारी ऐड दिखेगी ना वो इंस्टाग्राम पे दिखेगी, ठीक है।
सो यहाँ पे दिख रहा है आप सभी के सामने, और ये हो गया, 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 सब कुछ हमारा ओके है। वेबसाइट भी हमने डाल दिया लिंक यहाँ पे, जो हमारा शॉर्टकट लिंक था, ठीक है, ये सब कुछ डन। अब सिंपली गाइस यहाँ पे जो पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे बस मुझे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक करा पब्लिश पे, यहाँ पे ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सो गाइस ये जो है मेरा ऐड जो है लग चुका है, ये आपके सामने आ गया है, देख सकते हो, डन, प्रिंस राजपूत कंप्लीट, ठीक है। ये मेरा जो ऐड है ये लग चुका है। अब सिंपली क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना भी आप लोग। ये मेरा ऐड लग चुका है। इसके बाद यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। अभी मैंने जो नाम रखा था प्रिंस राजपूत के नाम से ऐड चलाया था, ठीक है, मैंने ऐड लगा दिया है। अब मुझे बस ऐड में पेमेंट करना है, ठीक है। तो ऐड चलाने के लिए ऐड को जो है एक्टिव करने के लिए मुझे पेमेंट करना है। जो मैंने बजट लगाया था 300 रुपए लगाया था, यानी कि जो मेरा एक दिन का कटेगा 300 रुपए कटेगा। तो मुझे मान लो एक दिन का करना है, तो मुझे 300 रुपए जो है अपने ऐड अकाउंट में वो करना है, क्या कहते हैं, ऐड करना है। स्क्रीन ऑफ कर देता हूं मैं, ठीक है। मजा आ गया यार सिखाकर, ठीक है। सो गाइस अब आ जाते हैं कि जो हमारा ऐड अकाउंट है उसको, उसमें पैसे कैसे ऐड करेंगे, और जो हमारा ऐड है उसको एक्टिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, लैपटॉप को साइड कर देता हूं। आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है, मीटा ऐड करके सर्च करना है। एक बार मैं दिखा देता हूं, देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। सब कुछ तुम्हारा भाई आज भाई तुम्हें एक्सपर्ट बना देगा तुम्हारा भाई ऐड रन में। फिर तुम्हें ना जिंदगी में तुम्हें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार भाई प्रिंस भाई ऐड नहीं आ रहा, ऐड सॉरी लीड नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही। यहाँ पे सिंपली मैं सर्च कर लूंगा ऐड, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कौन सा ऐप है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा मीटा एड्स मैनेजर। तो इसी ऐप से गाइस आपको जो है पेमेंट ऐड करनी होती है और अपना जो चेक करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और फेसबुक से लॉगिन करने के लिए मांगेगा तो लॉगिन कर देना, ठीक है। गाइस ये मेरा एक्टिव है, तो देख सकते हो जो मेरे दो ऑलरेडी ऐड चल रहे हैं। एक शिवेंद्र नाम से चल रहा था, आपके सामने सीपीसी है, और ये है। और अभी जो मैंने ऐड चला है प्रिंस राजपूत, तो भी अभी देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रहा, देखो जो अभी गाइस मैंने जो आपके सामने ऐड रखा था, ये रहा प्रिंस राजपूत वाला आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये मेरा जो ऐड है तभी एक्टिव होगा जब मैं इसमें पेमेंट ऐड करूंगा। इसको ऐड करने के लिए सिंपली मुझे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पे क्लिक करोगे, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कितना पेमेंट आप ऐड करना चाहते हो। ऐड फंड पे क्लिक करके, ठीक है, जितना भी पेमेंट ऐड करना चाहते हो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देना। देन आपका जो पेमेंट है ऐड हो जाएगा, और जो आपका ऐड है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मेरे दो ऐड चल रहे हैं अभी आपके सामने, देख ही सकते हो। जैसे कि ये वाला, देखो गाइस मैं ये वाला ऐड दिखाता हूँ, जो मेरी अभी सबसे कम सीपीसी गई थी 78 वाली। तो इसमें आप देख सकते हो एंगेजमेंट सब कुछ, इसका भी मैंने 300 रुपए का एक दिन का बजट लगाया था, ठीक है। तो 300 में अच्छा रिजल्ट मिलता है इसीलिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं और आ जाते हैं। बाकी गाइस अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि जो हम ऐड रन करते हैं ना, तो वो हमारा कैसा दिखता है। अगर मेरे पास किसी ने लाइक करा हो तो दिख जाएगा, अभी आपके सामने, एक सेकंड वेट करो, जहां तक है दिख जाएगा। हाँ ये रहा। गाइस ये मेरा ऐड, ये नहीं है, ये मेरी रील थी। आई थिंक मुश्किल दिखेगा यार, देखते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। आपको लाइव दिखा दूंगा कि इंस्टाग्राम पे जो हमारा ऐड है वो कैसे दिखता है। हाँ ये रहा, ठीक है गाइस। तो देखो जो मैंने ऐड रन करा था, मैंने कहाँ से करा था, फेसबुक से करा था। अब मेरे दिख रहा है इंस्टाग्राम पे, मतलब ऐसी ऐड जो है और लोगों को, ठीक है, ऐसा दिखेगा। बंदा जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे क्लिक, व्हाट्सएप पे चला जाएगा सिंपली, ठीक है। गाइस इसी को कहते हैं ऐड रन। और अगर आपने ये सीख लिया है आज की मीटिंग और आपने पूरा अटेंड किया होगा ना गाइस, अगर आज की मीटिंग को आपने पूरा अटेंड किया होगा तो आज के बाद से आपको कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई लीड नहीं है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है। तो गाइस एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो आप सभी लोग कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और चीजें सीखने को मिली नहीं मिली। कमेंट मैंने खोल दिया है, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। गाइस फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो आज का सेशन कैसा लगा, चीजें सीखने को मिली नहीं मिली, और ऐसा लगा नहीं लगा कि भाई जो हमने प्रिंस भाई को 299 रुपए दिए थे वो पैसा वसूल हो गया है। लगा नहीं लगा कि भाई जो पैसा दिया था वो पैसा वसूल हो गया है। बाकी यार दिक्कत मतलब अभी बहुत तगड़े तगड़े सेशन लेगा तुम्हारा भाई। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था बट अब फ्री हो चुका हूं मैं, ठीक है। गाइस आज का जो हमारा सेशन था फेसबुक एड रन पे इतना ही था। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पहले सबसे पहले तो मैं इसको ऑफ कर दूं, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है।